प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट परिसर अध्ययन भाग 1 अपना टॉपिक है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां भाग 2 मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड पार्ट 2। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमेशा पैदा नहीं होते हैं। फसलें, खरीफ की फसल, रबी की फसल, ग्रीष्मकालीन फसलें पैदा की जाती हैं और उनकी आवश्यकता हमें साल भर वर्ष भर रहती है। इसलिए उन्हें हमें सुरक्षित रखना पड़ता है जिससे हमको कोई परेशानी न हो। जैसे आप जानते हैं, गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सब जो अनाज है वो एक निश्चित समय में होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता हमें साल भर पड़ती है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के अचार है, साग है, भाजी है, उसको भी हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है जिससे हमें हर मौसम में हर चीज आराम से मिलती रहे। विभिन्न खाद्य पदार्थ आपने पहले वीडियो में देखा था, अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, दूर दराज स्थानों पर मिलते हैं, वहां से ट्रांसपोर्ट के जरिए शहरों में लाया जाता है। क्योंकि खेती तो गांव में होती है, किसान खेती करता है, वो अन्न अपने लिए भी रखता है और एक्स्ट्रा अन्न बाजार में बेचता है और उस बाजार से हम लोग खरीद करके क्या करते हैं, खाते हैं। बच्चों, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की बहुत सारी विधियां हम लोगों ने जाना है। आज हम उसके खाद्य पदार्थ और सूक्ष्म जीव, उसको सुखा करके, ठंडा करके, उबाल करके विभिन्न तरीकों से कैसे रखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, ये बहुत सारी विधियां हैं। जैसा हमने आपको बताया, वी नीड व्हीट, राइस, पल्सेस etc थ्रू आउट द ईयर, but their crops get ready only at certain times of the year. In order to have the grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. तो सब बच्चों, फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा आप जानते हैं, अगर ग्रेन, अनाज हमारा गीला होगा, खाने पीने का सामान गीला होगा, तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, you know that microorganisms are present all around us in the air as well as in water, कि हमारे चारों ओर हवा में, पानी में, सर्वत्र क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माने सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं। बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। यूजुअली एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ आर अवेलेबल where food is kept. सामान्य परिस्थिति में खाद्य पदार्थों के साथ अपेक्षित उमस, पानी और हवा जैसे सभी घटक उपलब्ध होते हैं। It means that it is always possible for microorganisms to grow rapidly in our food or foodstuffs. हमारे भोजन अथवा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को शीघ्र वृद्धि होना सदैव संभव रहता है।
हमारे खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों का बढ़ना ये हमेशा ज़्यादा ही संभावना बनी रहती है। बच्चों, सबसे दिक्कत ये है कि वी कैन नॉट सी देम, हम उनको देख भी नहीं सकते हैं, ये हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। बट इफ दे बिगिन टू ग्रो, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने पर होता क्या है कि आवर फूड गेट स्पॉइल्ड, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सभी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ये हमारा खाना जैसे इसको खराब कर देते हैं, ये भी खाना खराब कर देते हैं। तो होता क्या है बच्चों, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने पर वे खराब हो जाते हैं और सच स्पॉइल्ड फूड कैन काज ए स्टोमच, माने अगर एक स्पॉइल्ड जो भोजन, खराब हुए खाद्य पदार्थ अगर हम खा लेते हैं तो हमारा पेट दर्द करने लगता है, डायरिया, वोमिटिंग ईटीसी, दस्त जुलाब होने लगती है, वोमिटिंग उल्टियां भी होने लगती हैं। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज आल्सो रिड्यूस्ड, जो भोजन का पोषण मूल्य है, द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज आल्सो रिड्यूस्ड, माने पोषण मूल्य भी भोजन का कम हो जाता है। समटाइम्स इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ, कभी कभी बच्चों यह स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ लोग हम खाना खाते हैं, इसी की कारण क्यों होता है बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, अपना खाना विषैला हो जाता है। अपना खाना क्या हो जाता है बच्चों, विषैला हो जाता है और उसको हम खाते हैं तो हमको अनेक प्रकार की बीमारी पकड़ लेती है। अगर समय से हमारा उपचार नहीं हुआ तो हमको परेशानी भी बढ़ सकती है। तो आप लोगों ने देखा फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स खाद्य पदार्थ और सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव और खाद्य पदार्थ का एक दूसरे से बहुत टर्म है बच्चों। इन सूक्ष्म जीवों से बचाना है खाद्य पदार्थों के, तो अनेक प्रकार की विधि है। उन विधियों से हम सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं बच्चों। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाद्य पदार्थों के पास नहीं रहते हैं तो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। इस सूक्ष्म जीवों के कारण ही खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब होते हैं। इसलिए हमें इनसे बचाना है। तो कैसे हम बचा सकते हैं, हमारे घरों में हम खाद्य पदार्थ कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों को जो सुरक्षित रखने की विधियां हैं बच्चों, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पहली विधि है और सबसे पुरानी विधि है ड्राइंग। सबसे पुरानी विधि है ड्राइंग बच्चों। ड्राइंग मीन्स होता सुखाना। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में, गांव में जो भी फसल पैदा होती है उसको पहले क्या करते हैं, साफ सुथरा करने के बाद सुखाया जाता है। यहाँ भी आपके घर में चना है, मटर है, मम्मी बाजार से लाई है, तो ज्यादा दिन तक रखने से भी वो खराब हो जाता है। तो क्या करते हैं, हम उसको कुछ दिन के बाद धूप लगने के लिए रख देते हैं। जैसे आपके घर में अचार होगा बच्चों, देखते हैं कि अचार या चटनी कुछ भी बना है तो ज्यादा दिन तक टिका रहे तो उसको क्या करते हैं, हम धूप में रखते हैं। धूप का मतलब रखते हैं, उसको सुखा देते हैं। उसकी जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होती है, उससे अलग कर देते हैं। तो सुखाना का मतलब ड्राइंग। ये देखिए ये अचार है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं,
उसको अगर हम सुखाते हैं, माने उसमें का पानी खत्म कर देते हैं, तब उसको हम रखते हैं, वो बहुत दिन तक टिका रहता है। वो क्या करता है बच्चों, बहुत दिन तक टिका रहता है। ये देखिए खाद्य पदार्थ है, इसको भी सुखाया जा रहा है। ये आप किशमिश खाते हैं, अंगूर का बनता है तो अंगूर से सुखाया जाता है, किशमिश बनता है तो बहुत दिन तक टिकता है। पापड़ है, आलू का पापड़ बनता है, मैदे का भी पापड़ बनता है। ये मछली भी है, मछली को जब सुखाते हैं, सुखा देते हैं, ऐसे टांग करके उसको सुखाते हैं तो बहुत दिन तक टिकाऊ रहती है। माने सबसे मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का है ड्राइंग। इसमें होता क्या है बच्चों, व्हेन वी ड्राई फूडस्टफ्स, व्हेन वी ड्राई फूडस्टफ्स, इसमें होता क्या है, देयर वाटर कंटेंट इज लॉस्ट, देयर वाटर कंटेंट इज लॉस्ट। माने जब किसी खाद्य पदार्थ को सुखाया जाता है तो उसका पर्याप्त पानी क्या होता है, निकल जाता है, देयर वाटर कंटेंट इज लॉस्ट। जो पर्याप्त पानी होता है वह निकल जाता है। दिस मेथड इज, ये मेथड कहाँ यूज कर सकते हैं हम, दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स लाइक पापड़, ये देख रहे हैं आप पापड़ है, कुरदई, कोहड़ौड़ी जिसको बोलते हैं बड़ी, सैंडेज गेहूं की दालें, व्हीट दाल, और इस सैंडेज माने होता है बच्चों कोहड़ौरी या बढ़िया। तो इस चीज को आपके घर में बढ़िया कोहड़ौरी डालते हैं तो उसको धूप में सुखाते हैं, या सेवई व्हीट का आटे का कुछ बनाते हैं तो उसको भी सुखाते हैं। तो सुखाने से क्या होता है, उसमें का पानी क्या होता है, निकल जाता है, और जब पानी निकल जाता है तो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, उसको हम अधिक दिन तक घर में रख सकते हैं। तो पहला मेथड था ड्राइंग, पहला मेथड क्या था बच्चों, ड्राइंग माने सुखाना। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको हम सुखा के नहीं रख सकते हैं, ठंडा करके रख सकते हैं। जैसे आपके घर में सब्जियां हैं, फल है, इसको आप धूप में सुखाएंगे तो खराब हो जाएगा, तो उसको क्या करते हैं हम, ठंडा करने के लिए हमारे घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, उसमें हम उसको रखते हैं। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे भी देखते हैं हम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में। कूलिंग माने कुछ ही पदार्थ है जिसको हम सुखा करके रख सकते हैं, ड्राइंग करके रख सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसको हम ठंडा करके भी रख सकते हैं। तो करते क्या है बच्चों, ये फ्रीज है, लगभग सबके घर में फ्रीज रहता है। फ्रीज ठंडा करता है, ठंडा करने का एक यंत्र है। तो इसमें हम सब्जियां, दाल, ड्राई फ्रूट, ऐसी चीजें जो खराब होने लायक हैं, माने गर्मी पा करके खराब हो जाएगा, उसको हम फ्रीज में रख देते हैं। ये देखिए, आप ठंडा लाते हैं मार्केट से, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के फ्रूट और ये पेय पदार्थ फ्रीज में रखा है। When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth. बच्चों जैसा आप जानते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी बढ़ने के लिए उनके अनुरूप का तापमान चाहिए। तो अब जब इसको ठंडा में रख देंगे, जब तक वो गर्मी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गर्मी नहीं पाते हैं तो बढ़ते नहीं हैं, और जब हम इसको फ्रीज में रख देंगे तो खाद्य पदार्थों को फ्रीज में रखने से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक जो है उष्मा, उमस, गर्मी उनको मिल नहीं पाती है, और नहीं मिल पाती है तो वे क्या होते हैं, मर जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए अब फ्रिज में हम रखते हैं तो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो सेफ बचे रहते हैं। हमारे घर आपने देखा होगा फल आता है, सब्जी आता है, पेय पदार्थ है, दालें हैं, कुछ दवाएं भी हैं ऐसी जिसको फ्रिज में रखना जरूरी होता है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों, अगर गर्मी नहीं पाते हैं तो बढ़ते नहीं हैं। उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बढ़ने के लिए उमस चाहिए, और उनको गर्मी नहीं मिलती, तो गर्मी नहीं मिलती तो हमारे खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों को क्या करते बच्चों, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमने ड्राइंग देखा, कूलिंग देखा। इसके बाद क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको हम बॉइलिंग करते हैं, जिनको हम बॉयल करके रखते, बॉइलिंग, गर्म करके रखते हैं। जैसे आपके घर में समझो फ्रिज नहीं है, तो क्या करते हैं हम, खाद्य पदार्थों को बार बार गर्म करना पड़ता है। बार बार क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। जैसे दूध है, आपके घर में दूध आता है, दूध को या तो फ्रिज में रखो, बाहर रखोगे तो खराब हो जाएगा, या तो उसको बॉयल करके तब बाहर रखो, तो वो कुछ दिन तक, कुछ समय तक टिकाऊ बना रहता है। जब खाद्य होता क्या है इसमें बच्चों, कि when food stuffs are boiled, the microorganisms in them get destroyed. जब खाद्य पदार्थ उबाले जाते हैं, बॉइल्ड, द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन देम गेट डिस्ट्रॉयड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं बॉइलिंग करने से। जैसे कहा जाता है कि बारिश के सीजन में आप पानी गर्म करके पियो, गर्म करके ठंडा करके पीजिए, तो उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको टिकाऊ बनाए रखने के लिए एयर टाइट डिब्बे में रखा जाता है बच्चों, उसको कहते हैं हवा बंद डिब्बे में रख। मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन, कौन सी विधि है, प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस। मार्केट में बहुत सारे डिब्बे आते हैं बच्चों जो एयर टाइट है। एयर टाइट डिब्बे माने बाहर से नमी उसके अंदर नहीं जा पाती है। तो खाद्य पदार्थों को, एक देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो एयर टाइट डिब्बे में बंद रहते हैं। देखिए ये सब डिब्बे हैं, एकदम बंद है, पैकिंग है। When foodstuffs are preserved in airtight containers, the microorganisms are first destroyed and it is ensured that water or air will not enter the foodstuffs. खाद्य पदार्थों को हवा बंद डिब्बे में रखते समय सबसे पहले क्या करते हैं, डिब्बे में जो स्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले डिब्बे को में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है। बाद में इसकी बात की सावधानी रखी जाती है कि डिब्बे में हवा तथा पानी का प्रवेश न हो सके, हवा और पानी दोनों का प्रवेश न हो सके। अर्थात इट मीन्स दैट टू प्रिजर्व फूड स्टेप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देम should be destroyed. Also they must be placed in condition in which microorganisms will not grow again. भोजन या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसमें स्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको तो नष्ट करना पड़ता है। अब उन्हें ऐसी परिस्थिति में रखना पड़ता है कि जिससे उनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न हो सके। ऐसी परिस्थिति में उसको रखना पड़ता है कि सूक्ष्म जीव उत्पन्न न हो सके, वृद्धि न हो सके। वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए गर्मी आवश्यक है बच्चों, नमी आवश्यक है। जब वो नहीं मिलेगी, अब एयर टाइट डिब्बे है तो इसमें तो नमी जा नहीं सकती है, तो हमारा सामान हवा बंद डिब्बे में अगर रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों,
ड्राइंग सुखाना, फ्रीजिंग ठंडा करना, बॉइलिंग उबालना और प्लेसिंग इन एयर टाइट केन्स माने हवा बंद डिब्बे में रखना। इन विधियों का अगर उपयोग हम करेंगे तो हम अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित अपने घरों में रख सकते हैं और उसका साल भर उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं। अब बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, आपके घरों में होती है तो आप भी कर सकते हो। चलिए हम अचार बना, ट्राई दिस, मेक ए पिकल। आप किसी भी चीज का अचार बना सकते हैं, जैसे एक फल है नींबू, लेमन जिसको बोलते हैं। लेमन अपने मार्केट में साल भर अवेलेबल रहता है। आम है तो एक समय में आता है, आंवला है वो भी उसका भी एक समय में आता है, लेकिन लेमन आप नींबू जो है एनी टाइम कभी भी आपको मार्केट में मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। इसका अचार बनाना है बच्चों, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए मैं इसकी विधि के बारे में बताऊंगा, क्या क्या सामग्री लगेगा उसके भी बारे में बताऊंगा, और लास्ट में जो आपने प्रिजर्वेशन पढ़ा है कि इसको हम ज्यादा दिन तक कैसे टिकाए रख सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मटेरियल रिक्वायर्ड माने आवश्यक सामग्री क्या क्या है। आपको अचार बनाना है बच्चों, क्या क्या सामग्री लगता है, क्या क्या सामग्री लगता है देखिए। पहले तो आप किस में रखेंगे, जार की व्यवस्था करेंगे, नींबू की व्यवस्था करेंगे, चाकू की व्यवस्था करेंगे, चम्मच की व्यवस्था करेंगे, और उसमें क्या क्या लगता है, सामान क्या क्या लगता है, ये सब सारे सामान ही हैं। तो क्या क्या लगते देख लो। नींबू हो गया, नींबू को काटने के लिए चाकू हो गई, जार हो गया जिसमें हम रखेंगे अचार, उसमें थोड़ा शक्कर डालते हैं, ये शक्कर है, और ये बाउल है जिसमें हम अचार को मिलाएंगे, ये मसाले हैं, मिर्ची है मिर्च, तो ग्लास जार, ये ग्लास जार, ये नाइफ, ये स्पून और लेमन, जितना भी आप हमने 7-8 इधर दिखाया आप कितना भी ले सकते हैं। ये क्वार्टर बाउल ऑफ साल्ट लगेगा, और इसमें लाल मिर्च भी लगती है पाउडर, और थोड़ा शुगर भी डालते हैं लोग, जैसा आप डालो, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हो। बच्चों ये सब सामान रिक्वायर्ड है, इससे हम पिकल्स कैसे बनाएंगे, नींबू का पिकल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कहा जिस बर्तन में उसको रखना होता है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जार है तो जार को हम क्या करते हैं, खूब अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लेते हैं, इसके बाद इसको धूप में हम रख देते हैं, सूख जाता है। माने हमने पिकल बनाने का कहाँ रखेंगे उसकी व्यवस्था हम जार में करते हैं। कहाँ करते हैं, जार, और इसमें कांच का जार है और इसमें ढक्कन भी कांच का लगा है, तो इसमें नमी जा नहीं सकती है, हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो ये सब सामान है बनाने का बच्चों। इसकी विधि कैसे है हम आपको, ये देखिए नींबू, आप एक नींबू को छोटा छोटा कई भागों में काट सकते हो, 5, 6, 7, 8 भागों में काट सकते हो, आपकी इच्छा, जैसा भी काट सकते हो। हमने पेड़ से लगे हुए नींबू, आपको डाल में लगे हुए नींबू दिखाया है। यहाँ अचार बन के तैयार है, उसको हमने रख दिया है। अब प्रोसीजर क्या होता है बच्चे, क्लीन एंड ड्राई द जार। सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, क्लीन एंड ड्राई द जार, माने सबसे पहला काम आप करो, जो आपके पास भरनी है उसको आप साफ सुथरा कर लो। कट ईच लेमन इनटू 8 पीसेस। इसके बाद ये लेमन दिख रहा है, आप लेमन को 4 पीस, 5 पीस, 8 पीस में काटो। पुट दीज पीसेस इन द जार एंड ऐड साल्ट। अब आप क्या करो, जो आपके पास भरनी है उसमें आप नींबू को डाल दो, इसके बाद उसमें थोड़ा सा साल्ट डालो, शुगर डालो और चिली पाउडर डाल दो। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल विथ ए ड्राई वुडन ऑफ स्टील स्पून। हमने चम्मच आपको दिखाया था, चम्मच भी सूखा होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना, चम्मच भी क्या होना चाहिए, स्पून सूखा होना चाहिए, पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसको हिला देते हैं, मिला देते हैं। टाई ए क्लीन
पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द माउथ, एक साफ सुथरे कपड़े से इसको ढक देते हैं ऑफ द जार एंड कीप इट इन द सन फॉर अबाउट 10 डेज। बच्चों धूप में इसको लगभग 10 दिन तक हम रख देते हैं। स्टीर इट एवरी डे, इसको हम रोज हिलाते हैं चम्मच से। क्लीन ड्राई स्पून से, योर हैंड्स टू शुड बी क्लीन एंड ड्राई, आपका हाथ भी साफ सुथरा होना चाहिए, तब आपका अचार बनके तैयार हो जाएगा और आप अचार का मजा ले सकते हैं। लेकिन 10 दिन इसको धूप दिखाना होगा, 10 दिन क्या करना होगा, धूप दिखाना होगा। अब इस अचार को ज्यादा दिन तक टिकाना है बच्चों, ज्यादा दिन तक ये चले, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स माने परिरक्षक, अचार या मुरब्बा कुछ भी हो, कोई भी सामान है, उसको ज्यादा दिन तक टिकाना है तो करते क्या है, certain substances are added to jams and pickles to preserve them for a long time. They are called preservatives. Sugar, salt, asafoetida, mustard oil and vinegar are example of preservatives. म्हणजे अचार मुरब्बे को टिकाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम उसमें कुछ विशिष्ट पदार्थ डालते हैं। ऐसा करने से, विशिष्ट पदार्थ डालने से क्या होता है, वो पदार्थ ज्यादा दिन तक टिकाऊ बने रहते हैं। जो पदार्थ हम डालते हैं टिकाऊ करने के लिए, ऐसे पदार्थों को हम प्रिजर्वेटिव्स या परिरक्षक कहते हैं, जैसे शुगर है, साल्ट है, हींग है, सरसों का तेल है, सिरका है। ये आदि परिरक्षक अपने घरों में पाए जाते हैं। आजकल तो लोग बाजार से केमिकल खरीद के डाल देते हैं, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स जो हम बताए आपको, शक्कर है, नमक है, हींग है, सरसों खाद्य तेल है, सिरका है, ये सब हमारे घरों में मिल जाते हैं। अगर इनको हम खाद्य पदार्थों में मिला देते, पिकल्स वगैरह में, तो खाद्य पदार्थ बहुत दिन तक चलते हैं। बच्चों ये बात चर्चा हमने खाद्य पदार्थों की किया। अब आगे हम हमारे खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट कैसे होते हैं, सब्जी बनाते, दाल बनाते हैं, ये सब स्वादिष्ट कैसे होते हैं। स्वादिष्ट इसको करने के लिए हमें मसालों की, स्पाइसेस की जरूरत होती है। तो बच्चों हमारे घरों में आपने देखा होगा कि हमारे घर के लोग बारिश आने से पहले मसाले को बाजार में से लाते हैं, उसको सुखवाते हैं, पहले ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करके उसको ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सर करते हैं। इसके बाद उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे नमक है उसमें डाल करके तब रखते हैं, तो साल भर टिकाऊ बना रहता है। मसाले हैं, हम आपको दिखाएंगे कि मच ऑफ द वैरायटी इन द टेस्ट ऑफ आवर फूड्स इज ड्यू टू स्पाइसेस, माने मसालों द्वारा हमारे भोज्य पदार्थों के स्वाद में विविधता उत्पन्न होती है। एवरी स्पाइसेस हैज ए डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट, मसाले वाले प्रत्येक पदार्थ का स्वाद अलग होता है। They have strong taste and flavors and are therefore used in very small quantities. मसालों का स्वाद तथा उस गंध बहुत तेज होती है, इसलिए इनका कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इनका क्या होता है, कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, आप वही मसालों को पहचानते हैं, उसके नाम भी लिखे गए हैं। हम बहुत सारे मसाले आपके घरों में हैं, ये मसाले जैसे हल्दी है, मिर्च है, तो क्या करते हैं, हम बाजार से लाते हैं, इसको साफ सुथरा करते हैं, इसके बाद सुखाते हैं, इसके बाद अपने घर में ग्राइंडर में, मिक्सर में या बाजार में चक्की पर ले जाकर पिसाते हैं। इसके बाद उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसको उसमें मिला करके रखते हैं, तो मसाले हमारे साल भर काम में आते हैं। मसाले के पदार्थों को क्या करता है, स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे कैन बी मिक्स्ड एंड पाउडर टू मेक मेनी डिफरेंट मसालास, डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ये वनस्पतियों में मसाले पाए जाते हैं सभी बच्चों। तो मसाले के पदार्थों को सुखाकर बहुत दिनों तक सुरक्षित रूप में उनका संग्रह कर सकते हैं, उनके मिश्रण का चूर्ण बनाकर रखते हैं। अलग अलग मसाले विभिन्न वनस्पतियों के विशिष्ट भागों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
तो हम लोगों ने खाद्य पदार्थों को कैसे ज़्यादा दिन तक टिका करके रख सकते हैं, पिकल्स अचार को कैसे ज़्यादा दिन तक टिका के रख सकते हैं, हमने बनाने की विधि भी पढ़ा और मसाले के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी किया जो हमारे खाद्य स्वादिष्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग एंड कैनिंग फूड स्टेप्स एज आल्सो एडिंग प्रिजर्वेटिव to them are the different methods of preserving foods। माने सुखाना, ठंडा करना, उबालना, हवाबंद डिब्बे में रखना, परिरक्षकों का उपयोग करना, ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां हैं। बच्चों, एक बात हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं कि आजकल बहुत सारी चीजें बाजार में बंद डिब्बे में मिलती है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट का वो बना है कितने दिनों में खराब हो जाती। जैसे आप ब्रेड लाते, बिस्कुट लाते हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। बच्चों, व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्सेस मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी यूज बिफोर डेट प्रिंटेड ऑन इट। इस प्रकार से लिखा रहता है बच्चों, ये ध्यान देना। EMFG लिखता रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट इधर महीने सहित, दिन और महीने सहित लिखा रहता है। इधर EXP माने एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है बच्चों। जैसे से ये 4/9/2014 में बना है तो 4/9/2017 में खराब हो जाएगा। ये डेट आप देखना न भूलें। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है यूज्ड बाई इतना 15 अप्रैल 2019, माने इस डेट तक आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्सेस मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी डेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें कैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना है, कैसे उसका उपयोग करना है। बंद डिब्बे का सामान आप मार्केट से लाते हैं, दवा लाते हैं, खाने का सामान लाते हैं तो उसकी एक्सपायर डेट, आप बिस्कुट लेने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं, तो दूध लेने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट, जो पैकेट में दूध आता है उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो बच्चों, इसका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।